इंडिया की पब्लिक बहुत ही रैपिडली अडॉप्ट कर रही है न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ। बहुत सारे न्यू ऑनर्स बन रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के डे टू डे बेसिस पे। अब इनके पास बहुत सारे एडवांटेजेस तो हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के, लेकिन उसके साथ बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब उसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। सो लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। हे गाइस, आप सबका स्वागत है मेरी न्यू और एक्साइटिंग वीडियो के अंदर। मेरी वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, उसी के साथ मेरे वीडियोस को लाइक करना मत भूलिएगा। लेट्स टॉक अबाउट द डिसएडवांटेजेस ऑफ द ईवी। तो सबसे पहला मुझे डिसएडवांटेज लगता है वो है उनकी रेंज। अब मैं स्पेशली बात करूं टू व्हीलर्स ईवी में, जैसे एथर है, आपका ओला S1 प्रो है, यहाँ तो बजाज चेतक है। अगर मैं बाइक जैसे ईवीज की बात करूं तो आपकी रेवोल्ट 400, 500 जैसी आपकी बाइक्स हैं, इनकी जो रेंज है वो अराउंड 100 से लेके 150 किलोमीटर तक है। लेकिन जो उनके काउंटर पार्ट्स आते हैं जो पेट्रोल में आते हैं, एक्टिवा, जुपिटर, बजाज स्प्लेंडर या जो भी दूसरी बाइक्स आती हैं, पल्सर, उनकी अगर हम रेंज की बात करें तो उनका जो फुल टैंक होता है पेट्रोल में आपको अराउंड 300 से लेके अप टू 500 किलोमीटर तक का रेंज दे सकता है। अब आप देखें तो रेंज में काफी बड़ा डिफरेंस है। आप में से बहुत सारे लोग कमेंट में बोलेंगे कि टू व्हीलर में इतनी ज्यादा रेंज क्यों चाहिए, आपको 500 किलोमीटर जितनी रेंज क्यों चाहिए टू व्हीलर के अंदर। अब इशू यहाँ पे ये आता है कि इंडिया में बहुत सारे ऐसी फैमिलीज हैं जो कोई भी फोर व्हीलर नहीं रखती अपने पास। उनका जो प्राइमरी व्हीकल है वो टू व्हीलर ही है, तो उसको ही वो हर जगह ले जाते हैं, जिसकी वजह से उनको थोड़ी ज्यादा रेंज चाहिए टू व्हीलर्स के अंदर। सेकंड इशू, चार्जिंग। अब चार्जिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर तो एक इशू हो ही जाता है इंडिया के अंदर, लेकिन वो धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, तो मैं उसको कोई ज्यादा मेजर प्रॉब्लम नहीं बोलूंगा, क्योंकि वो एक शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम है। लेकिन जो ज्यादा लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम मुझे लगती है वो है उनका चार्जिंग टाइम। जो उनके काउंटर पार्ट्स हैं पेट्रोल वाले, जनरली वो जल्दी से जल्दी फिलअप हो जाते हैं। विद इन 3 to 7 मिनट्स आपके जो काउंटर पार्ट्स हैं वो फुल टैंक हो जाते हैं। लेकिन उसी के सामने हम ईवीज की बात करें तो इवन टू व्हीलर जो ईवीज हैं वो आपका टाइम लेती है अप टू 3 to 4 आवर्स फुल चार्ज होने में। और वहीं पे मैं अगर फोर व्हीलर्स की बात करूं तो वो अप टू 8 और 10 आवर्स भी ले सकते हैं फुल चार्ज होने पे। मैं एक नॉर्मल चार्जर की बात कर रहा हूं जो घर पे आपके इंस्टॉल किया जाएगा कंपनी के थ्रू। फास्ट चार्जर्स में हो सकता है आपका बहुत जल्दी चार्ज हो जाए, लेकिन ईवीज का मैं आप इसलिए ले रहे हैं ताकि आपको उसकी कॉस्ट है, रनिंग कॉस्ट, वो कम से कम पड़े। अब फास्ट चार्जर पे डेली चार्ज करना आपके लिए एफिशिएंट नहीं रहेगा, तो चार्जिंग टाइम एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है इंडिया के लिए। अब दूसरी चीज है, इनमें जो चार्जिंग स्टेशन है उनकी जो आपके घर पे लगेंगे उनकी जो लोकेशन है वो, अब अगर आप टेनामेंट में या बंगलों में रहते हैं तो कोई बड़ा इशू नहीं आता, लेकिन अगर आप फ्लैट्स में रहते हैं तो ये काफी बड़ा इशू बन जाता है, क्योंकि अभी धीरे धीरे जो फ्लैट्स हैं वो काफी लंबे बन रहे हैं इंडिया के अंदर। अगर आप 8th, 9th या 10th फ्लोर पे रहते हैं तो वहां पे आपको इशू आ सकता है चार्जिंग स्टेशंस का। तो आप अपने घर में कहाँ पे चार्जर इंस्टॉल करेंगे। अगर आपके जो फ्लैट्स हैं थोड़े से ओल्ड हैं, जहाँ पे ऐसी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है कि आपके पास ज्यादा चार्जिंग स्टेशन अवेलेबल हो पाए उस फ्लैट्स के अंदर, तो आपके लिए काफी बड़ा डिसएडवांटेज हो जाएगा, क्योंकि आप वहां पे ईवी इजीली नहीं रख पाएंगे। तो हाँ, अगर आप फ्लैट्स में रहते हैं तो चार्जिंग स्टेशन आपके लिए काफी बड़ा एक प्रॉब्लम बन सकता है। थर्ड जो मुझे डिसएडवांटेज लगता है ईवी का है उनका वेट कैपेसिटी, मतलब वेट लोडिंग कैपेसिटी। अब मैं टू व्हीलर्स की बात करूं तो एक पर्सन अगर बैठा हुआ है तो इजीली आपको एक अच्छी स्पीड दे देते हैं और आपको अच्छी एवरेज भी दे देते हैं। जैसे हम उनके ऊपर वेट थोड़ा बढ़ा देते हैं, जैसे कि मैं उसके साथ एक पेलियन बैठाता हूँ, यानी तो एक पैसेंजर बैठाता हूँ, तो उसकी वेट कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उनकी रेंज कम हो जाती है, उनकी पावर हल्की सी कम हो जाती है, जो प्रॉब्लम आपको अभी उनके पेट्रोल काउंटर पार्ट्स में इतनी ज्यादा देखने नहीं मिलती। हाँ, उसमें भी आपको थोड़ी कम पावर महसूस होगी, रेंज उसमें भी थोड़ी सी आपकी डिक्रीज होती है बिकॉज ऑफ वेट, लेकिन इतनी ज्यादा आपको रेंज कम होती हुई देखने नहीं मिलेगी उनके पेट्रोल काउंटर पार्ट से। अगर मैं टू व्हीलर की बात करूं, अगर बाय चांस उसमें 3 जने बैठे हैं फैमिली के, 3 जने इन द सेंस एक बच्चा है और एक कपल है, तो उसके हिसाब से ईवी की जो रेंज है वो काफी ज्यादा कम हो जाती है। मेरे हिसाब से तब आपको अराउंड 80 किलोमीटर की खाली रेंज देखने मिलेगी। वहीं पे मैं वापस पेट्रोल काउंटर पार्ट की बात करूं तो उसमें आपको फिर भी अराउंड 250 किलोमीटर की रेंज देखने मिलेगी। तो मेरे हिसाब से सफिशिएंट हो जाता है, आप कहीं पे भी सिटी में जा सकते हैं 250 किलोमीटर की रेंज के साथ। उसके आगे की मैं नेक्स्ट डिसएडवांटेज की बात करूं तो वो है उनकी अपफ्रंट कॉस्ट।
अब जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं अभी जो आपको एक रिलायबल व्हीकल प्रोवाइड कर सकते हैं वो काफी ज्यादा कॉस्टली है कंपेयर टू उनके पेट्रोल काउंटर पार्ट के लिए। मतलब अगर मैं बात करूं तो जो आपकी नॉर्मल एक्टिवा आती है वो आपकी अराउंड 85 से 90,000 के आसपास आपको पड़ जाती है ऑन रोड प्राइस। और वहीं पे हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो प्राइस है वो आपको काफी ज्यादा देनी पड़ती है, अराउंड 1.4, 1.5 इवन 1.9 लाख तक देनी पड़ सकती है ऑन रोड पे अगर आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल चाहिए। अब बहुत सारे लोग आप कमेंट में बोलेंगे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है आपको बहुत सारी सब्सिडीज प्रोवाइड कर रही है, लेकिन ये सब्सिडीज इनफ नहीं है ये कॉस्ट को डाउन लाने के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का एडॉप्शन अभी भी बहुत कम है। उसी के साथ अभी भी बैटरीज काफी ज्यादा कॉस्टली हैं। जो मेरे को उनका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज लगता है वो है उनकी बैटरीज। जो उनका आप एडवांटेज गिनते हैं मैं उनका डिसएडवांटेज गिन रहा हूँ, क्योंकि जो बैटरीज हैं वो बहुत जल्दी अपनी जो कंप्लीट साइकिल है कंप्लीट करते करते डिप्लीट हो जाती है, क्योंकि अभी भी इनके अंदर लिथियम आयन बैटरीज यूज की जा रही है। सेम बैटरीज जो आपके स्मार्टफोन्स लैपटॉप के अंदर यूज होती है। हम लोगों को पता है कुछ टाइम बाद हमारे जो स्मार्टफोन्स की बैटरी लाइफ है वो धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाती है, कम हो जाती है। सेम टू सेम आपकी ईवीज के अंदर होगा। अगर आपकी जो न्यू ईवी है पहले ही उसकी रेंज कम थी 130 या 140, इसके साथ उसकी लिमिट और भी कम हो जाएगी तो आपको सिर्फ 100 या 80 किलोमीटर देगी। और उसके ऊपर आप वेट डालेंगे तो उसकी रेंज और कम हो जाएगी। मतलब धीरे धीरे डिप्लीट होने के साथ उसकी रेंज इतनी कम हो जाएगी कि जो आपका ईवी व्हीकल है वो ऑलमोस्ट अनयूजेबल हो जाएगा। अब उसकी वजह से आपको बैटरी को चेंज कराना पड़ेगा। अब बैटरी चेंज का कॉस्ट इंडिया में इस टाइम बहुत ज्यादा है, ऑलमोस्ट 45 से 60% जो कॉस्ट है इलेक्ट्रिक व्हीकल का वो उनका बैटरी का है। मतलब अगर मैं आज 1 लाख की इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदता हूँ तो उसका हमको 45 से 60,000 देना पड़ जाएगा एक बैटरी चेंज के लिए। हो सकता है फ्यूचर में इनकी कॉस्ट नीचे आ जाए, लेकिन कितनी नीचे आएगी और लॉन्ग टर्म के लिए वो कितनी बेटर है। लास्ट जो मुझे उनका लगता है डिसएडवांटेज वो है पॉल्यूशन। अब ईवीज जनरली बहुत कम पॉल्यूशन करती है रनिंग के टाइम एक कंपेयर टू पेट्रोल काउंटर पार्ट, लेकिन जब हम उनको देखें उनका स्टार्टिंग जब प्रोडक्शन होता है लिथियम आयन को बनाने से बैटरी बनाने के टाइम उनका जो पॉल्यूशन है वो बहुत ज्यादा है अभी भी। और उसके बाद जब आपकी बैटरी खराब हो जाती है, जब हम उसको डिस्कार्ड करते हैं उसके पास हमारे पास कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है। वो जो केमिकल्स हैं वो काफी ज्यादा पॉल्यूशन कर सकते हैं। उसके साथ आपका वाटर पॉल्यूशन होगा, लैंड पॉल्यूशन होगा, एयर पॉल्यूशन होगा। मतलब ईवी रनिंग के टाइम तो आपको कम पॉल्यूशन देती है, लेकिन जब ईवी बनाई जाती है और जब ईवी की लाइफ खत्म हो जाती है उस टाइम पे इसका पॉल्यूशन अभी भी बहुत ज्यादा है। तो अभी भी ईवी आपको कम पॉल्यूशन नहीं देगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिएगा ताकि उनको पता चले कि ईवी के डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो हो सकता है वो अपना डिसीजन बदल दें जो उनका बाइंग डिसीजन हो। इसी वीडियो के साथ मैं आपके साथ अलविदा लेना चाहूंगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।